अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप कैंपेन लॉन्च करना सिखाया जाएगा या फिर आप व्हाट्सएप पर क्लाइंट्स ले आएँ या कस्टमर्स ले आएँ या फिर आप मैसेंजर पे ले आएँ, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, ठीक है? अब कैसे आप उसको व्हाट्सएप पर अपने कस्टमर्स को लाएँगे? सिंपल एज़ दैट क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है एड्स मैनेजर में और उसके बाद आपने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपने एंगेजमेंट पे क्लिक करना है। याद रखें आपने एंगेजमेंट पे क्लिक करना है जब भी आप कोई मैसेजिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे। कंटिन्यू, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। उसके बाद आपने इसको जो है वो खाली छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट में आपने पास आ रहेगी मैसेजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास, डिफरेंट चीज़ें आ रहेंगी ना। तो आपने क्या करना है, कॉल अगर आप चाहें तो कॉल पर भी लोगों को ला सकते हैं। ये देखिए दोनों ऑप्शन आपके पास एक बार, ये देखिए कॉल पर भी है, वेबसाइट पर भी है, ऐप पर भी है और मैसेजिंग ऐप्स पर भी है। ये engage भी करें, ये देखिए ऊपर में आते हैं, ये रहा वॉच इंटरव्यू तक पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैसेजिंग ऐप्स का ऑप्शन आ जाता है, तो मैसेजिंग ऐप्स पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने नीचे फेसबुक का पेज तो ज़ाहिर सी बात है सिलेक्ट है ही, टेक डूम, सही है। और उसके बाद आपने यहाँ पे व्हाट्सएप जो है ना आपने ऐड कर लेना है। अब इसमें जो है आपको यहाँ पे इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ व्हाट्सएप को। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और यहाँ पे मैं एक्सपर्ट डिजिटल को ले आऊँ, अपना जो पुराना पेज है, इसमें मैंने व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट किया हुआ है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ रहेगा, मैसेंजर का पे भी अगर मैं चाहूँ तो ऐसे क्लिक कर सकता हूँ, यानी कि दोनों ऑप्शन मेरे पास आ रहेंगे, ठीक है। तो अब आप चाहें तो नंबर भी चेंज कर सकते हैं अपना। अब वहाँ पर क्यों नहीं आ रहा था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है, जो मैंने अपनी नया पेज बनाया है, इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि ये जो है ये इसके साथ व्हाट्सएप अपना कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करूँगा, इसके बाद ये अपना नंबर वंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस वजह से जो है मेरा टेक डूम वाला जो मैंने नया पेज बनाया है आपके सामने, वहाँ पर नहीं चल रहा। तो मैं आपको एक तरह से बताना चाह रहा हूँ, चलो अभी मैसेंजर पे आपको दिखा देता हूँ मैसेंजर। और मैंने आपको बता दिया व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम भी अगर आप चाहते तो कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, नीचे आप आइए, इसमें कैंपेन में वही 300 रुपये का आपने बजट सेट कर देना है। इसमें आप ज़्यादा टारगेटिंग नहीं कर सकते, इसमें बस यही है कि आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर ली, पाकिस्तान या कराची या जो भी है, ठीक है। यहाँ आपने एज आपने सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी जो भी आप कस्टमर से जो है टारगेट करना चाह रहे हैं। बस इसमें से ये है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी हो सकती है, और आप चाहें तो इसमें ज़्यादा टारगेटिंग का ऑप्शन आता नहीं है क्योंकि ये मैसेजिंग कैंपेन है ना। ये देखिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए 18+65 ये सब। तो इसमें ये है कि अब इंटरेस्ट टारगेटिंग किस तरीके से करनी है, ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में मतलब सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें ये बहुत सिंपल सा होता है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मैंने बताया एडवांटेज पर ही आपने रखनी है शुरू में, फिर नेक्स्ट में आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद अब मैं टैग, ये सब मेरा पेज सेलेक्ट है और बाकी सब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देनी है और ये हो जाएगा, ठीक है। पब्लिश कर दीजिएगा, इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपका ये लॉन्च हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है आपको इन डिटेल में टारगेटिंग और इंटरेस्ट टारगेटिंग सिखाई जाएगी। तो उसमें सिंपल एज दैट, जैसे कि मैं एंगेजमेंट कैंपेन मिसाल के तौर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, अभी सेल्स है जो भी आप सेलेक्ट कर लें, मैं ज़रा आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ आगे के लिए, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, लेट्स से कि आप जो हैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है, और आपको उसके लिए अपने क्लाइंट्स जो है वो लाने हैं। अब आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसे करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो आपने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एडवांटेज प्लस ऑडियंस का, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर आपके पास ऑडियंस का जो है ऑप्शन आ जाएगा सारी डिटेल टारगेटिंग में। अब आपने जो एज रखनी है वो रखनी है 18 to 45 तक कर लें आप, ये 50 भी कर सकते हैं क्योंकि हर तरह की एज आती है, 18 to 50। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इससे भी ज़्यादा एक डिटेल और अच्छा तरीका बताऊंगा जो कि आपने कहीं नहीं सुना होगा और वो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चैट जीपीटी में आ जाना है।
इंटरफेस शायद आपके पास डिफरेंट शो हो रहा हो, लेकिन मसला नहीं है कोई। तो यहाँ पे आपने आके लिख देना है, लेट्स से के आई। तो ये मैंने फेसबुक से पूछा है कि भाई आखिरकार मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, तो मुझे बताएं कि कौन सी ऑडियंस जो है मेरे लिए बेहतर रहेगी। मतलब उनकी एज क्या होगी, उनका जेंडर क्या होगा। तो फेसबुक ने भी देखें 25 to 45 की एक एज बताई है मुझे, और बोला है कि सारे जेंडर्स में जो है वो वर्क करेंगे। इसने मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट भी दे दिया कि बिजनेस ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग मेरे ऐड के साथ ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं। फिर भी मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पे ई कॉमर्स, मार्केटिंग फंडामेंटल्स, लोगो बिजनेस, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बोलता हूँ कि कौन से टॉप 10 इंटरेस्ट है जिनको मुझे टारगेट करना चाहिए। तो ये इसने 10-12 जो है ना यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट दे दिए हैं जिनको मुझे टारगेट करने का ये कह रहा है। तो सिंपल एज इट इसको फॉलो करेंगे। इसने पहली प्रायोरिटी जो दी है वो है 25 to 45 एज, ऑल जेंडर, और बिजनेस ग्रोथ और डिजिटल मार्केटिंग ऐसे करके इसने कोई मुझे इंटरेस्ट दिया है। तो सिंपल एज दैट मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 to 45। ठीक है। और यहाँ पर मैंने आके लिख देना है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप स्पेसिफिक का ऑप्शन आ रहा है। इस इश्तहार की डिलीवरी को फार करने के लिए अपनी एड्रेस में इजाफा करें। बस वो ठीक है, इसको इग्नोर करें। ये है एस्टिमेटेड ऑडियंस है, बहुत छोटी सी है ऑडियंस। इसको ज़रा, हाँ जी बिल्कुल, हाँ इसको मैं मजीद टारगेटिंग करते हैं इसके अंदर। दो तीन और इंटरेस्ट के अंदर तकरीबन 2 से 3 इंटरेस्ट आपने टारगेट कर लेना है एक इसमें। तो डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहता है, बिजनेस ग्रोथ भी सही है, इसको कॉपी कर लेते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये भी मेरी एक जो है एक टारगेट ऑडियंस से, देखें ब्रॉड पे जा रहा है ये। तकरीबन 3 लाख लोग उसमें टारगेट है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। दो मेरे लिए काफ़ी रहेंगे। आपकी मर्जी, आप तीन तीन से ज़्यादा नहीं कीजिएगा टारगेट, ठीक है। प्लेसमेंट वही रहेगी, ऐड वगैरह का आपको पता है। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपको मल्टीपल ऐड टेस्ट करने हैं 300 रुपये में, तो आप वो कैसे करेंगे। आपने इसको कॉपी करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। लेट्स से कि आप इसी 300 रुपये में तीनों टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपने इसमें लिख देना है मैं तीन दो कॉपी बना लेनी है इसकी, डुप्लीकेट। तो ये 3 कॉपियाँ इसकी बन गई हैं, 3 एड्स की, ठीक है। अब 300 रुपया लेट से पे खर्च होते हैं, तीनों में डिवाइड हो जाएंगे, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें। तो इस तरीके से आप 3 ऐड टेस्ट कर सकते हैं एक ही दफ़ा में। और अगर आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है तो उसका भी तरीका यही है कि उसकी मैं ये बताऊंगा कि एक उसमें आप, जैसे कि आपने इसमें टारगेटिंग करी है एंटरप्रेन्योरशिप की और डिजिटल मार्केटिंग की, बिजनेस ग्रोथ की। अब आप अगला एक और कैंपेन लॉन्च करेंगे, ठीक है, और उसमें और मजीद इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप पहले एक कैंपेन से स्टार्ट करें, पहले एक कैंपेन में आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, दूसरी लॉन्च करनी है, उसमें मजीद बजट दे देना है, फिर तीसरी लॉन्च करनी है, ठीक है। लेट्स से कि आप अभी 1000 रुपये एड स्पेंड में खर्च कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका वो कैंपेन अच्छी चलने लग जाती है तो आपने जो है उसकी टारगेटिंग बढ़ा, उसके जो बजट बढ़ाकर जो है आपने 2000 कर दिया। ऐसे करेंगे तो आपके बिजनेस, आपका जो कैंपेन है वो डेड हो सकती है, ठीक है। ऐसा होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, डेड हो जाती है कैंपेन। तो आपका उसका जो तरीका है, वो सही तरीका जो है वो यही है कि आप अगर आज 1000 रुपये एक कैंपेन में खर्च कर रहे हैं तो फिर दूसरी कैंपेन लॉन्च करें, उसमें दूसरा टारगेट, जैसे कि ये है क्या नाम है दूसरा वाला, क्या है, नीचे आ रहा है,
सर्च जैसे कि ई कॉमर्स है, अब ये 14 टारगेट इंटरेस्ट है, मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मिसाल दे रहा हूँ मैं कि आपने फिर दूसरे कैंपेन लॉन्च करनी है, उसमें दूसरा इंटरेस्ट टारगेट करना है, उसको एक बजट देते हैं 1000 रुपये का। फिर तीसरा कंटेंट मार्केटिंग कर लें। इस तरीके से आप इससे मांगें कि मुझे 10 और दो, तो ये 10 और दे देगा आपको इंटरेस्ट। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और बाकी यही है कि इसमें आपको हर तरह की चीज़ें तकरीबन बता दी गई हैं बहुत शॉर्ट में, और ताकि कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। बाकी यही है कि इसमें आप कैंपेन लॉन्च करने का बहुत ही आसान तरीका है, और यही इंटरेस्ट टारगेटिंग का तरीका है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं, ठीक है। बल्कि याद रहे कि आपको आपका ऐड बहुत अच्छा होना चाहिए, देखने से ही जो है अच्छी इंगेजमेंट मिले आपको। और बस इतना ही है इसमें। बहुत शॉर्ट में इसको समझाया है। डिटेल टारगेटिंग वो बहुत लंबी कर रहे होते हैं, अगर आप देखें तो लोग एक एक घंटा आधा आधा घंटा यही बात बताते हैं, लेकिन उसको लंबी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बिला वजह लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है शॉर्ट में। अलहमदिल्ला आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इट्स टू मच ईजी। और इस तरीके से ही आप अपने मर्जी के बिजनेस, जो भी बिजनेस करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चलाएं, ऑनलाइन कुरान एकेडमी आप चलाएं, या फिर आप कोई और बिजनेस करें, आपको इसी तरीके से इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। अब आपने क्या क्या चीज़ें लॉन्च करनी है, आपने एक तो एक इंटरेस्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन लॉन्च कर लेनी है, और एक ब्रोड ऑडियंस वाली टारगेट एक ब्रोड ऑडियंस वाली जो है ना आपने कैंपेन लॉन्च कर लेनी है, ठीक है। या ब्रोड ऑडियंस आपको पता है कि उसमें कुछ भी नहीं करना होता, सारी ऑडियंस फेसबुक खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरे ख्याल में बताया भी था। तो सिंपल एज डैट, उसमें कोई भी आप सिलेक्ट नहीं करते, उसमें सिंपल आप जो है ना वो एक मिनट, हाँ। तो आप उसमें कुछ भी नहीं करते, सिंपल एज डैट सब चीज़ें खाली छोड़ देते हैं, सारा जो है फेसबुक खुद ही करता है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें मैं एडवांटेज प्लस ऑडियंस नहीं सिलेक्ट करता, मैं उसमें सेलेक्ट करता हूँ नॉर्मल ऑडियंस, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ नॉर्मल ऑडियंस कहाँ है। ये रही एडवांटेज प्लस ऑडियंस है ना, इसको बस आपने ब्रोड 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 टारगेट ब्रोड ऑडियंस इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियंस सेलेक्ट कर लेनी है, और इसको बस खाली छोड़ देना है, ठीक है। बस फिर इसको खाली छोड़ दें, 18+ ही रहने दें, और ये सब कुछ ये खुद ही करता रहेगा। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, आपको याद रहे कि आपने प्लेसमेंट में कोई जो है छेड़छाड़ी नहीं करनी, सिर्फ एडवांटेज पर ही रखना है। और बस इस तरीके से आपकी कैंपेन लॉन्च हो रहेगी। मल्टीपल, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल वीडियो टेस्ट करने के लिए आपको इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। दो दो ऐड में करें, 5 ऐड में करें, आपका 300 रुपये अगर आप दिन का लगा रहे हैं, तो ये पाँच, जैसे कि आपने यहाँ पे डुप्लीकेट करके 5 एड्स जो है ना सिलेक्ट किए हैं, तो ये पैसे जो है ना पाँचों में डिवाइड हो जाएंगे, 5 वीडियोस में डिवाइड हो जाएंगे, 5 इमेज एड्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तरीका है सिंपल एज डैट एक कैंपेन लॉन्च करने का, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल होता है, इंटरेस्ट टारगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें कोई इसकी स्ट्रेटजी वो है ना जो कोई नहीं बताता, इसमें स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यही वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ज़्यादा लंबा कोर्स इसलिए नहीं था क्योंकि आपको ना कन्फ्यूजन पैदा हो, ना ही क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन वगैरह भी क्रिएट हो जाती है ज़्यादा अगर लंबी करेंगे, तो इधर उधर की चीज़ें बताएंगे, तो इसीलिए टू द पॉइंट बात करी है, और ताकि हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लाइंट का फेसबुक पेज का एक्सेस किस तरीके से लेना है। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे थे। पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर इस पे बिजनेस सूट में आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पे अगर आपके पास बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा तो क्रिएट कर लीजिएगा। मेरे पास मैक्सिमम बने हुए हैं, इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन ब्लॉक है। तो इस वजह से मैंने अपना जो मेरा बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दो सिनेरियो क्या है। पहला सिनेरियो तो ये है कि जो क्लाइंट है उसका फेसबुक पेज ही बना हुआ है, बिजनेस अकाउंट भी बना हुआ है, एड्स मैनेजर भी बना हुआ है। तो अब आपने उसे किस तरीके से उसको ऐड करना है अपने पास, और खुद ऐड किस तरीके से जाना है, आपने ऐड अकाउंट में जाना है, और यहाँ पे जाके उसकी आईडी ऐड यहाँ पे ऐड कीजिएगा, और उसके बाद रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट, एक बढ़िया, यहाँ पे रुकिए, नहीं नहीं नहीं, हाँ। तो यहाँ पर आके ना आपने उसकी आईडी ले लेनी है, और अकाउंट आईडी होती है, जैसे कि मैं आपको अभी शो करूँ अकाउंट आईडी क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। वेट,
ये अभी मैं आपको बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट वेट करें, लोडिंग हो रही है। तो ये इसमें से ना अकाउंट आईडी कौन सी है, ये मेरा एक ऐड अकाउंट है, ठीक है। इस तरीके से मेरा, अगर मैं ये वाला ऐड अकाउंट को पे क्लिक करूँ, कोई सा भी ऐड अकाउंट क्लिक कर लें, तो इसमें जो ये जो मेरा पर्सनल आईडी है, इस पे मेरा ऐड अकाउंट जो बना हुआ है उसकी आईडी ये है। ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है के पास, ये नंबर जो है ना, ये आपकी आईडी होती है, ये ऐड अकाउंट आईडी होती है। तो ये क्लाइंट से मांग लीजिए, और क्लाइंट को पता होगा ये क्या चीज़ है, लेकिन वो यहाँ पे आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर लेट से कि क्लाइंट आपको यहाँ से भी वैसे ऐसे दे सकता है, पीपल में जाएंगे उसकी, लेकिन ये काम उसको करना होगा, ठीक है। उससे कहें कि आप अपने उसको या तो समझा दें कि आप अपने बिजनेस रूट में जाकर यूजर्स में जाके पीपल में जाएं, और यहाँ पर आके मुझे इनवाइट कर लीजिए। इनवाइट पीपल पे वो क्लिक करेगा, और यहाँ पर आके आप अपना आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, और आप और एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको ऐड कर सकता है, खुद इनवाइट कर सकता है। लेकिन ये सिनेरियो बहुत कम होता है, बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक फेसबुक जो है पेज बना होता है। अब ना उनके पास बिजनेस मैनेजर होगा, ना उनके पास ऐड अकाउंट होगा, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने करना ये है कि आप अपने बिजनेस सूट में पेजेस में आ जाना है, और यहाँ पर आके आपने उनका पेज जो है ना, वो यहाँ पर जो है वो कर लेना है, क्या नाम है, एक मिनट रुके, ये रहा। तो यहाँ पर आके ना आपने उनका पेज का नाम जो है ना वो डालकर यहाँ पर उनसे एक्सेस ले लेनी है, ठीक है। उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, और वो वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। एक ये ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन वैसे क्लाइंट के लिए नहीं है, ये वाली ऑप्शन वैसे हमारे लिए। लेकिन ये है कि आप ये वाला जब दूसरा क्लिक करेंगे, तो आप इससे जो है क्लाइंट का फेसबुक पेज का यूआरएल ले लेंगे, और उसके पास ईमेल चली जाएगी। और जब वो ईमेल एक्सेप्ट करेगा, तो आप यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, आप वो वाला पेज आपके बिजनेस अकाउंट के साथ अटैच हो जाएगा। और आपको पता है कि एड्स मैनेजर में फिर आप जाएंगे, और उसके बाद आप लेट्स से कि मैंने ना इस टैक्स सेवर ऑफिशियल में अपना एक और पेज यहाँ पे ऐड कर लिया, वो क्लाइंट का पेज है, ठीक है। अब आप ऐड कैसे तरीके से चलाएंगे? एड्स मैनेजर में जाएं, एक मिनट रुकिए, फिर क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, सिंपल एज दैट। सही है, वो सब सेम सिनेरियो है, बस वहाँ पे जो फेसबुक पेज का ऑप्शन आता है ना, उसकी जगह आपने जो है एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता भी देता हूँ। फेसबुक पेज का जो ऑप्शन आता है ना, उसकी जगह आपको उस क्लाइंट का पेज शो हो रहेगा, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप, लास्ट में जाए सबसे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, किधर गया, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आपने दूसरे पेज पर जब आएंगे, तो आपको यहाँ पे फेसबुक पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर उसका एड अकाउंट जो है शो हो रहेगा, सॉरी पेज शो हो रहेगा। तो आप खुद उसका पेज जो है, वैसे ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है कि वो फेसबुक पेज उनका सिर्फ बना होता है, सही है, तो आपको खुद ही अटैच करना पड़ता है। तो बाकी पेमेंट वगैरह सब आप ही की होगी, कार्ड आप ही का अटैच हुआ होगा, उससे बस पेमेंट ले लीजिएगा। उसके ऐड चार्जेस आपने ले लेने हैं, और अपने सर्विस चार्जेस जो है वो आपने एक साथ ले लेना है एडवांस में, ठीक है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको जो है इंस्टाग्राम ऐड चलाना सिखाया रहेगा। जैसे कि आपने बाकी सब वीडियोस मेरे ख्याल में देख ली होंगी, तो मैं उस चीज़ को अज्यूम करते हुए आपको आज इंस्टाग्राम ऐड चलाना सिखाऊंगा। इस वीडियो या तो आप सबसे आखिर में देखें, या तो एटलीस्ट ऐड चलाना आप सीख जाएं, जो कोर्स में बताया गया है वैसे। और उसके बाद आपने ये वीडियो आके देख लेनी है। तो सिंपल एज दैट, आपको पता होगा यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जिस हिसाब से आपकी कैंपेन होगी, उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं एंगेजमेंट सेलेक्ट करता हूँ। आपको ये सब पता होगा कि मैनुअल पे हम लोग क्लिक करते थे। तो सिंपल एज दैट, नेक्स्ट। और इंस्टाग्राम पे किस तरीके से चलाना है, ये देखिए यहाँ पे सामने ऑप्शन आ जाता है, मैसेजिंग ऐप्स। यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेंगे आप अपना अकाउंट। इंस्टाग्राम पर आपने अपने पेज का अलग से अकाउंट बनाना है, और उसको जो है लिंक कर देना है, यहाँ से कनेक्ट करके, यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप भी, जहाँ भी आप कैंपेन लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने, अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजिंग करवानी है, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप, अब अभी बात हो रही है कि इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना किस तरीके से, तो आप नीचे आए, ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट, देखते रहिए, दो ऑप्शन आ रहा है, एडवांटेज, मैनुअल। मैनुअल पे क्लिक करना है,
और उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद ये देखें, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, सबको ऑफ। मैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलाता हूँ, लेकिन ये है कि आपको आप बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ जाता है, इंस्टाग्राम कर दें और जहाँ जहाँ आपको ऐड चलाना है वो चलवा दें। सबको मैं तो कहता हूँ सब पे क्लिक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें मैसेजेस ये भी सही है, लेकिन इसमें जो चीज़ जहाँ पे नहीं करनी वो यहाँ नहीं करना। ये ऐप्स एंड साइट्स को आपने अनटिक ही रखना है, बाकी सब मेरा ख्याल में ठीक है, बाकी सब कुछ चलाते हैं। तो ये है इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने का तरीका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलें, बस ये वीडियो यहीं तक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।